और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो उसकी बेटी दिखाई दी उस तो क्या वो उसकी बेटी थी या फिर किसी और की बेटी? क्या वो उस लड़की को भी बेच देगा या फिर उसका साथ देगा? आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस बेटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक आदमी तैयार होके नौकरी के लिए निकल जाया करता था और उसके घर वाले सोचते थे कि वो नौकरी करने जा रहा है, लेकिन वो हर रोज रेडी होके नहा धो के अलग अलग रेलवे स्टेशन पर जाया करता था और एक ऐसी लड़की का इंतजार किया करता था जो घर से बेघर हो, उसके पीछे घर वाले उसके ना हो या लवारिस हो। पहले तो वो उससे कुछ बातचीत करता था, खिलाता पिलाता था, और जब तक ये सब करता रहता था जब तक वो उसके दिल में अपने लिए जगह ना बना ले। और जैसे ही वो जगह बना लेता है, उस लड़की को लेके जाता था और कोठे पे ले जाके उसको बेच देता था, जिससे उसको बहुत अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। उसने इसी लड़की को नहीं बल्कि और भी 1500 लड़कियों को भी बेच के रखा था और उससे बहुत सारा पैसा भी लिया हुआ था, जिसकी वजह से वो जो पहले गरीब हुआ करता था वो कुछ टाइम बाद में वो अमीर हो गया था। उससे किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। फिर एक दिन अचानक उसकी नज़र स्टेशन पे एक खड़ी 5 साल की लड़की पे पड़ी और जैसे ही उसने उस लड़की को देखा तो उसकी बेटी दिखाई दी उस तो क्या वो उसकी बेटी थी या फिर किसी और की बेटी? क्या वो उस लड़की को भी बेच देगा या फिर उसका साथ देगा? आज मैं जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिस बेटी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उसकी कहानी ट्रेन से सब शुरू होती है। ट्रेन में बहुत सारे यात्री सफ़र करते हैं, जिसमें से वो बच्ची, उसके पिता, उसके माता तीनों सफ़र कर रहे थे। बच्चे 5 साल की थी, उसको बहुत तेज़ प्यास लगती है और अगला स्टेशन मेरठ आने वाला रहता है। ये कहानी मेरठ की है। अगला स्टेशन मेरठ आने वाला रहता है। बच्ची बहुत तेज़ तेज़ रोने लग जाती है, कहती है मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। उसकी मम्मी कहती है बेटा स्टेशन आने दे, पानी तुझे पिला देंगे वहाँ से लेके। फिर भी वो नहीं मानती, मम्मी की एक भी नहीं सुनती है। फिर उसके पापा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती है। बहुत तेज़ तेज़ रोती रहती, बहुत देर से रोती है। ठीक कुछ देर बाद में मेरठ स्टेशन आ जाता है। वहाँ पे उसके पापा उतरते हैं पानी लेने के लिए और उनके पीछे पीछे वो बच्ची भी उतर जाती है। उस बच्ची को इतना नहीं पता था कि उसके पापा किधर गए किधर नहीं गए। उसके पापा पानी लेके डब्बे में आते हैं और अपनी बच्ची को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, कोई रिप्लाई नहीं आता है। तब तक ट्रेन हॉर्न बजाती है और ट्रेन निकल जाती है। ट्रेन को निकलता देख वो बच्ची ट्रेन के पीछे पीछे भागती है, पापा पापा करके चिल्लाती है। उस लड़की की रफ्तार से ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा थी। ट्रेन वहाँ से निकल जाती है, लड़की नहीं जा पाती है। रोते रोते वो एक आदमी के पास पहुँचती है और कहती है पापा मुझे पानी पिला दो, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। ये आवाज़ सुनकर उस आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, होश उड़ जाते हैं। उसको ऐसा एहसास हुआ कि जैसे उसकी वो बेटी हो। जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो दूसरी लड़की होती है। इस लड़की में अपनी बेटी को देखा लेकिन नज़रअंदाज कर दिया और उस लड़की को पानी पिलाया। दौड़ के गया, बगल की दुकान से पानी लाया, उस लड़की को पिलाया और उस लड़की को ले जाके मेरठ के कबाड़ी बाज़ार जहाँ कोठे हैं वहाँ पे वो ले जाके उसकी भाव करने लग जाता है। बोलता है कि मुझे इसके पैसे ज़्यादा चाहिए क्योंकि ये लड़की है, इसकी उम्र कम है, मुझे इसके पैसे ज़्यादा चाहिए, इस पे ज़्यादा भाव मिलना चाहिए। वहाँ की जो कोठे वाली होती है औरत, वो नाखून-नुकुर करती है, फिर जैसे-तैसे करके इसको पैसे दे देती है। जैसे ये वहाँ से छोड़ के निकलता है, वैसे ही वो लड़की कहती है पापा आप कहाँ जा रहे हो? क्यों जा रहे हो मुझे छोड़ के? मुझे भी आपके साथ जाना है। फिर ये आवाज़ सुन के उसकी अपनी बेटी की याद आ जाती है और सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचने के बाद में वो उस लड़की को वहीं छोड़ देता है और चला जाता है। घर पे शाम को पहुंचता है, खाना खाने बैठता है, उसकी वाइफ रहती है, खाना लगाती है, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं लगता है। वो सोचता रहता है, उसके माइंड में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि पापा मुझे प्यास लगी है, पापा मुझे प्यास लगी है, मुझे आपके साथ चलना है। ये आवाज़ गूंज रही थी उसके माइंड में। फिर उसकी वाइफ ने पूछा क्या हुआ, क्यों परेशान हो आप? तो उसने कहा कि आज मैं स्टेशन पे एक लड़की से मिला था,
जो बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह लग रही थी। फिर भी मैंने उसको ले जाके वहाँ पे बेच दिया। अब तो वो वापस भी नहीं करेंगे। पता नहीं क्यों वो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है। आंखें बंद कर रहा हूँ तो उसका चेहरा आ रहा है, उसकी आवाज़ें आ रही है। खोल रहा हूँ तो सामने उसको पा रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर ये चीज़ फिर ये सब बातचीत हो जाती है और सुबह होती है। सुबह वो आदमी अगले दिन कबाड़ी बाज़ार पहुँचता है कोठे पे और कोठे वाली से कहता है कि इस लड़की को मैं ले जाने आया हूँ, इस लड़की को ले जाऊँगा। वो बोली कि देख ज़्यादा सियाना मत बन। ये वो कहती है कोठे वाली कि देख ज़्यादा सियाना मत बन, इसका सौदा हो गया है। और यहाँ का रूल है कि जिसका एक बार सौदा हो जाता है वो रिटर्न नहीं जाता है। अगर ज़्यादा तूने कुछ किया ना तो तेरे सारे पोल खोल दूँगी। फिर वो आदमी उससे गिड़गिड़ाने लगता है, उसके पैर पकड़ लेता है, रिक्वेस्ट करता है। फिर थोड़ी सी उस औरत को दया आ जाती है, वो कहता है ठीक है तू ले जा। औरत कहती है ठीक है तू ले जा, लेकिन जिस भाव में तूने मुझे बेचा था उससे 4 गुना ज़्यादा भाव देना पड़ेगा तुझे। वो कहता है ठीक है और उस लड़की को पैसे भर के लेके आ जाता है घर पे। उसको इतना गंदा फील होता है ना कि वो दोबारा डिसाइड कर लेता है कि अब आज से मैं ये काम करूँगा ही नहीं। उस लड़की के अंदर उसको अपनी बेटी दिखाई देती थी। उसने ये साबित कर दिया कि आज भी हमारे देश में इंसानियत जिंदा है। आज भी कोई भी बेटी घर से बाहर निकलेगी तो कोई ना कोई उस आदमी की तरफ, चाहे कितना भी गंदा हो, कोई ना कोई उसकी सुरक्षा जरूर करेगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।